अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के पार्ट 3 में बहुत बहुत खुशामदीद। जो बच्चे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया और अब हम अगले कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक हमने प्राइमरी क्लासेस के 50 अल्फाज मुतज़ाद कवर कर लिए हैं और आज से हम मिडिल क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वीडियो क्लासेस 6, 7 और 8 के लिए है। अब इस लेवल में हम कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। प्राइमरी के लिए हमने अल्फाज और मुतज़ाद के 2 अलग अलग जुमले बनाए थे, यानी कि एक लफ्ज़ का जुमला और एक उसके मुतज़ाद का जुमला। लेकिन अब हम मिडिल क्लासेस में अल्फाज और मुतज़ाद दोनों को एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हायर लेवल पे अल्फाज और मुतज़ाद दोनों एक ही जुमले में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको हम अल्फाज और मुतज़ाद दोनों को एक ही जुमले में इस्तेमाल करके बताएंगे। हायर क्लासेस में इसी तरह ही होता है, चाहे मिडिल सेक्शन हो या ओ लेवल्स। मिडिल क्लासेस और हायर क्लासेस, सीनियर क्लासेस यानी ओ लेवल्स और मिडिल सेक्शन, इन दोनों में यही रूल चलता है कि अल्फाज और मुतज़ाद दोनों एक ही जुमले में इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम इसी फार्मूले पर अमल करते हुए अल्फाज और मुतज़ाद को एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो अपनी कॉपी तैयार रखिए और ध्यान से देखते जाएं और लिखते जाएं, ताकि बाद में आप इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इज़्ज़त ज़िल्लत। इज़्ज़त का मुतज़ाद क्या होता है? ज़िल्लत। इज़्ज़त ज़िल्लत। अब हमने इसका जुमला एक ही बनाना है, यानी कि हमने लफ्ज़ और मुतज़ाद दोनों एक ही जुमले में इस्तेमाल करना है। प्राइमरी सेक्शन की तरह अलग अलग जुमले नहीं बनाएंगे। जैसे इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है। इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है, तो इज़्ज़त का मुतज़ाद क्या हो गया? ज़िल्लत। ठीक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है। नंबर 2, दूसरा क्या है? मायूसी उम्मीद। मायूसी और उसका मुतज़ाद उम्मीद। अब हम इसका जुमला बनाएंगे, इसको एक ही जुमले में बनाने की कोशिश करें। मायूसी में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो मायूसी और उम्मीद देखे दोनों एक ही जुमले में आ गए। ठीक है, मायूसी लफ्ज़ हो गया और उम्मीद उसका मुतज़ाद। इसी तरह तरक्की तनज़्ज़ुली। तरक्की लफ्ज़ है और तनज़्ज़ुली उसका मुतज़ाद है, तो इसका जुमला बनाएं। या एक मुहिब्बे वतन मुल्क को तनज़्ज़ुली के बजाय तरक्की के रास्ते पर ले जाता है। एक सच्चा मुहिब्बे वतन मुल्क को तनज़्ज़ुली की बजाय तरक्की के रास्ते पर ले जाता है। एक सच्चा मुहिब्बे वतन मुल्क को तनज़्ज़ुली की बजाय तरक्की के रास्ते पर ले जाता है। ठीक है, ओके। नंबर 4 देखें, हमारे पास है इत्तेहाद और इसका मुतज़ाद तफ़रक़ा है, इख्तलाफ है और इंतशार है। यानी तीनों इसके मुतज़ाद हो सकते हैं, इत्तेहाद का तफ़रक़ा, इख्तलाफ और इंतशार। ठीक है, हम किसी एक को जुमले में इस्तेमाल करके बता देते हैं। इत्तेहाद कौम को मजबूत बनाता है, जबकि इख्तलाफ इसे कमज़ोर कर देता है। तो इसमें इत्तेहाद और इख्तलाफ आ गया। ठीक है, इसी तरह इंतशार को भी आप कर सकते हैं, सेम वही जुमला बना लें। इत्तेहाद कौम को मजबूत बनाता है, जबकि इंतशार इसे कमज़ोर कर देता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? बिल्कुल ठीक है। चलें अगला 5, खुशबू बदबू। खुशबू लफ्ज़ है और आपको पता चल गया होगा कि बदबू उसका मुतज़ाद है, तो इसका जुमला बनाएं। क्या होगा? बाग के फूलों की खुशबू सबको अच्छी लगी, जबकि कचरे की बदबू से सब परेशान हो गए। ठीक है, बाग के फूलों की खुशबू और इसमें देखें बदबू, ये दोनों इस्तेमाल हो गए हैं एक ही जुमले में। हमने एक ही जुमला बनाना है अल्फाज और मुतज़ाद के लिए, सीनियर क्लासेस में और मिडिल सेक्शन में इसी तरह होता है। ठीक है, यानी 6, 7, 8 और आगे ओ लेवल्स। चलें जी, नंबर 6, हाजिर। इसका क्या है? गायब। चलें अब इसको एक ही जुमला बनाएं। इसका भी, उस्ताद ने हाज़िरी ली तो मालूम हुआ कि कुछ तलबा हाजिर थे और कुछ गायब थे। तो ये देखिए, इसमें हाजिर और गायब दोनों एक ही जुमले में आ गए। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ी सी बस आप प्रैक्टिस करें, खुद ही आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे ज़ाहिर। ज़ाहिर का है बातिन या पोशीदा। ठीक है, कई अल्फाज के 2 मुतज़ाद भी बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी लिख लें, ठीक होता है। अब जैसे ज़ाहिर है, इसका होगा बातिन या पोशीदा, दोनों मुतज़ाद हैं। अब इसका जुमला बना लें। क्या है? खुदा को ज़ाहिर और पोशीदा तमाम बातों का इल्म है। तो इसमें ज़ाहिर और पोशीदा देखें दोनों आ गए अल्फाज और लफ्ज़ और मुतज़ाद। ठीक है, खुदा को ज़ाहिर और पोशीदा तमाम बातों का इल्म है। या दूसरा ये बना रहे हैं कि इंसान का ज़ाहिर जितना अच्छा हो उतना ही उसका बातिन भी पाक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जुमला क्या बनाएंगे? इंसान का ज़ाहिर जितना अच्छा हो उतना ही उसका बातिन भी पाक होना चाहिए। तो अब आप देखें, इसमें ज़ाहिर और बातिन दोनों आ गए। तो मैंने आपको दोनों मुतज़ाद के जुमले बना के बता दिए। ठीक है, आगे नंबर 8, फ़ायदा नुकसान। बहुत आसान है। कारोबार में फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं। कारोबार में फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं, दोनों एक ही जुमले में आ गए, लफ्ज़ और मुतज़ाद। अब अगला देखें, ग़ुलामी आज़ादी। ठीक है, ग़ुलामी उसका मुतज़ाद आज़ादी बनाएं। ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर आज़ादी है। ठीक है, ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर आज़ादी है।
ठीक है। और उस अगला देख लें, मोहब्बत नफ़रत। मोहब्बत का मुतज़ाद नफ़रत। जुमला, मोहब्बत और नफ़रत ज़िंदगी के दो पहलू हैं। तो आप देखें कि मोहब्बत और नफ़रत दोनों को एक ही जुमले में हमने इस्तेमाल कर लिया है। समझ आ रही है ना बच्चों? बहुत आसान है जी। आगे, इत्तफ़ाक़ नफ़ाक़। इत्तफ़ाक़ होता है यूनिटी और नफ़ाक़ होता है, आपको पता है कि मिल के ना रहना, ठीक है। तो इसको बनाएं, इत्तफ़ाक़ से कौम मजबूत बनती है जबकि नफ़ाक़ इसे कमज़ोर कर देता है। तो अब आप देखें कि इसमें इत्तफ़ाक़ और नफ़ाक़ दोनों इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। लफ्ज़ क्या है? बेचैनी सुकून। बेचैनी मुतज़ाद सुकून। गुमशुदा बच्चे को सामने देखकर माँ की बेचैनी सुकून में बदल गई, ठीक है। गुमशुदा बच्चे को सामने देखकर माँ की बेचैनी सुकून में बदल गई, ठीक है जी। अगला क्या है? तारीक रोशन। जी, अगला क्या है? तारीक रोशन। तो इसका जुमला बनाएं, बहुत आसान है। कमरा पहले तारीक था लेकिन चिराग जलते ही रोशन हो गया। कमरा पहले तारीक था लेकिन चिराग जलते ही रोशन हो गया। तो अब आप देखें कि इसमें तारीक और रोशन दोनों आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह आगे देखें, तारीफ़ और इसका मुतज़ाद तनकीद या मुज़म्मत भी हो सकता है, ठीक है। इसके भी दो मुतज़ाद बन रहे हैं, तारीफ़ लफ्ज़ है और मुतज़ाद मुज़म्मत या तनकीद। तो इसका जुमला बनाएं, अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए जबकि बुरे काम की मुज़म्मत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर तारीफ़ और तनकीद का जुमला है तो वो इस तरह बना सकते हैं कि इंसान को तारीफ़ और तनकीद दोनों झेलने का हौसला होना चाहिए, कि इंसान में तारीफ़ और तनकीद दोनों को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए, या इंसान में तारीफ़ के साथ साथ तनकीद को बर्दाश्त करने का भी हौसला होना चाहिए, ठीक है। या इंसान को तारीफ़ के साथ साथ तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, एतमाद बेएतमादी। एतमाद दोस्ती को मजबूत बनाता है जबकि बेएतमादी उसे कमज़ोर कर देती है। अगला क्या है? दौलत। इसका मुतज़ाद क्या है? अफलास या गुर्बत, ठीक है। अफलास या गुर्बत। तो बनाएं, आजकल के मतलबी दौर में लोग दौलत और अफलास की बुनियाद पर रिश्ते निभाते हैं, ठीक है। देखिए ब्रैकेट में मैंने गुर्बत भी लिख दी है, यानी इसमें गुर्बत भी आ सकता है कि आजकल के मतलबी दौर में लोग दौलत और गुर्बत की बुनियाद पर रिश्ते निभाते हैं, या आजकल के मतलबी दौर में लोग दौलत और अफलास की बुनियाद पर रिश्ते निभाते हैं। अच्छा जी, अब अगला देखें, सब्र, उसका मुतज़ाद बेसब्री। सब्र और उसका मुतज़ाद बेसब्री। सब्र करने वाले कभी बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करते, ठीक है। सब्र करने वाले कभी बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करते है, तो इसमें सब्र और बेसब्री दोनों आ गए, ठीक है। आगे, खौफ। इसका मुतज़ाद बेखौफी या हौसला, दोनों हो सकता है, बेखौफी और हौसला। एक निडर सिपाही खौफ को दिल से निकालकर बेखौफी से लड़ता है। एक निडर सिपाही खौफ को दिल से निकालकर बेखौफी से लड़ता है, ठीक है। चलें, ओके, ठीक हो गया। चलें जी, अब उसे आगे देखें, जुल्म, उसका मुतज़ाद इंसाफ, ठीक है। जुल्म मुतज़ाद इंसाफ। अब इसका जुमला क्या है? इंसान को जुल्म का नहीं बल्कि इंसाफ का साथ देना चाहिए, ठीक है। इंसान को जुल्म का नहीं बल्कि इंसाफ का साथ देना चाहिए। अब आप देखें इसमें जुल्म और इंसाफ दोनों आ गए। हक और इसका मुतज़ाद बातिल। हक मुतज़ाद बातिल, सिंपल। हक और बातिल की जंग में हमेशा जीत हक की होती है। हक और बातिल की जंग में जीत हमेशा हक की होती है, ठीक है। हक और बातिल की जंग में जीत हमेशा हक की होती है। तो देखिए हक और बातिल दोनों आ गए इसमें। अब इसी तरह सेम, खैर और शर। खैर लफ्ज़ है और शर ज़ाहिर इसका मुतज़ाद है, तो क्या आएगा? एक सच्चा मुसलमान खैर और शर में तफरीक करना जानता है, ठीक है। एक सच्चा मुसलमान खैर और शर में तफरीक करना जानता है, यानी फ़र्क कर सकता है कि शर क्या है, खैर क्या है, ठीक है। तो आगे देखें, बहादुर बुज़दिल। नंबर 20 क्या है? बहादुर बुज़दिल। तो बताएं, सिंपल छोटे छोटे जुमले बना लें, ज़रूरी ना अपने लंबे बनाने हैं। बहादुर सिपाही ने बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त दे दी। बहादुर सिपाही ने बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त दे दी। तो ये देखें, बहादुर और बुज़दिल दोनों आ गए। नरम और उसका मुतज़ाद सख्त। नरम सख्त। जुमले चेक करें, इंसान को अपने मुलाज़मीन से सख्त नहीं बल्कि नरम रवैया रखना चाहिए। इंसान को अपने मुलाज़मीन से सख्त नहीं बल्कि नरम रवैया रखना चाहिए, ठीक है, नरम और सख्त, ठीक है जी। और आलिम जाहिल। आलिम और उसका मुतज़ाद जाहिल। चलिए बताएं, आलिम अपनी बुर्दबारी से और जाहिल अपनी बेसब्री से पहचाना जाता है, ठीक है। आलिम अपनी बुर्दबारी से और जाहिल अपनी बेसब्री से पहचाना जाता है। तो आलिम और जाहिल दोनों आ गए, ठीक है। और गम खुशी। गम
खुशी, ये भी बहुत आसान है। हर गम के बाद खुशी है, सिंपल, हर गम के बाद खुशी है। या इंसान को गम और खुशी दोनों में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ भी बना लें, ठीक है। इसी तरह सेम आप राहत और तकलीफ़ का भी कर सकते हैं। हर तकलीफ़ के बाद राहत है, या इंसान को हर राहत और तकलीफ़ में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। अब नंबर 25, अच्छाई और बुराई। अच्छाई का मुतज़ाद क्या है? बुराई। अच्छाई मुतज़ाद बुराई, तो इसका क्या बनाएंगे? इल्म इंसान को अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताता है। इल्म इंसान को अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताता है, या अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाता है। इल्म इंसान को अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे पार्ट 3 के 25 अल्फाज और उनके मुतज़ाद और उनके जुमले। उम्मीद है आपने इस नए अंदाज़ में सीखना एंजॉय किया होगा। याद रखें कि मिडिल क्लासेस में और सीनियर क्लासेस में, वो लेवल्स में और 6, 7, 8 में अल्फाज और मुतज़ाद दोनों हमेशा एक ही जुमले में इस्तेमाल होते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं आएंगे जैसे कि जूनियर सेक्शन में या प्राइमरी क्लासेस में आते हैं। इसलिए आपको अल्फाज और मुतज़ाद दोनों एक ही जुमले में बनाने आना चाहिए, ठीक है। और या फिर जुमला बना हुआ सामने होगा तो आपको उस लफ्ज़ का दुरुस्त मुतज़ाद फिट करना होगा उसमें। दोनों तरीके से आ सकता है, या तो जुमला को ख़ुद बनाना पड़ेगा जिसमें अल्फाज और मुतज़ाद शामिल हो, या जुमला सामने होगा तो उसमें लफ्ज़ है उसका मुतज़ाद आपको लिखना पड़ेगा। अब इन तमाम अल्फाज मुतज़ाद को अपनी कॉपी में दर्ज कर लें और ख़ुद से इनके जुमले बनाने की कोशिश करें, और घर में अपने वालिदैन या बहन भाई के साथ भी इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में हम मिडिल क्लास के 25 और अल्फाज मुतज़ाद और उनके जुमले बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।